अमीरों को के अंदर काम करते हैं, उनसे सारे पैसे मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, मगर उनका आदर वादर हृदय में कहाँ आदर होता है? कहते हैं जादू ही बन रहे हैं, उल्टा हो जाता है ना। उनके सामने सामने होता है मगर पीछे पीछे नहीं होता। दैट्स द होल आइडिया। सो ऐसे थोड़े ना करना चाहते हैं हम, भगवान में मन लगाना आते हैं। सो इसलिए ऐड कर रहे हैं प्रियो अर्थो, प्रिय है आपके, आपको लाइक करते हैं। सिर्फ आपको शक्ति नहीं दे रहे, सिर्फ आपके जीने का कारण नहीं है, आपको लाइक भी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी, आई एम नॉट जस्ट, मैं पॉपट बाद में पढ़ूंगा, बट एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धा, ये जो श्लोक है ये जीवा गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में बहुत डिटेल में कमेंट किया है इसको, क्योंकि श्लोक के अंदर पूरी फिलॉसफी है हमारी। इनफैक्ट आई थिंक किसमें है ये, आई थिंक भक्ति संदर्भ में कोटेड है शुरू में ये वर्स। क्यों है आपको पता लग जाएगा अभी जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स जिसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों के तीनों है। सो जीवा गोस्वामी के लिख रहे हैं एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धा। एवं स्वचित्ते, एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार मतलब इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, क्वेश्चन है किस प्रकार, जैसे पीछे एक्सप्लेन किया है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जो मैं अभी तक हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। नहीं तो अगर हम अपना जीवन सरल बनाते जाएंगे और समय और शक्ति भगवान की सेवा में लगाएंगे जितना हो सके, हाफ टाइम, क्वार्टर टाइम, फुल टाइम, इस तरह करेंगे और अपने आप को संसार की चीज़ों में फंसाएंगे नहीं, तो एवं स्वचित्ते, तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने हृदय में, स्वचित्ते का मतलब होता है अपने हृदय में, स्वचित्ते, चित्त मतलब क्या होता है? हृदय। और स्व मतलब होता है अपने। तो एवं स्वचित्ते, अपने हृदय में, बट स्वचित्ते का एक और मतलब है। स्व मतलब एक तो अपना होता है, दूसरा स्व मतलब होता है अपने, मतलब हमारा कौन है? हमारे कृष्ण ही तो है। तो जिस भक्त को पता, अपना संबंध ज्ञान पता है कि कृष्णा मेरे हैं, वो अपना चित्त भगवान में लगाता है, उसके लिए स्व कृष्ण है। एक भोगी के लिए स्व क्या है? स्वयं। मगर एक योगी के लिए स्व क्या है? कृष्ण, क्योंकि मैं का मैं कौन है? कृष्ण है। सो इसलिए जो भक्त है वो अपने आप को अपना नहीं मानता, वो कृष्ण को अपना मानता है। जो अपने आप को अपना मानता है वो भोगी होता है। एक भक्त अपने आप को उनका मानता है, अपना नहीं मानता। इसलिए स्व एक भगवान का नाम है, एक शास्त्रों में भगवान का नाम है स्व। स्व से क्या आता है? स्वयं। सुना है? स्वयं सुना है? स्वयं हिंदी में होता है, वो एक भगवान का नाम है एक। तो एवं स्वचित्ते, इस प्रकार भगवान में मन लगाना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। तो संबंध ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर, संबंध ज्ञान है, भगवान से अपना संबंध बना के उनमें मन लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि क्यों मन लगाना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। मन क्यों लगाना चाहिए भगवान में? सो आंसर आएगा स्वतः एव सिद्धा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जीवा गोस्वामी ने इस पर काफ़ी कमेंट किया है। स्वतः एव सिद्धा, स्वतः एव सिद्धा क्या है? प्रभुपाद भी कमेंट करें, पपट में घर जाके पढ़ना। सो क्यों मन लगाना चाहिए? स्वतः एव सिद्धा, क्योंकि भगवान स्वतः ही सिद्ध है। स्वतः ही भगवान अब आपके अंदर स्वतः ही बैठे हुए हैं। सिद्ध मतलब बैठे हुए हैं भगवान, पूरी तरह प्रस्तुत हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये मतलब निश्चय ही, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही हैं, तो किसकी पूजा करोगे? किस में मन लगाओगे? बाहर वाले पे, अंदर वाले पे? अंदर वाले पे लगाओगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई ढूंढना पड़ रहा है भगवान को मन लगाने के लिए। ये मैं बोलूं कि भी इस व्यक्ति पे मन लगाना है, तो आप पूछोगे कहाँ है भाई, पहले मिलवाओ तो सही, तब तो मन लगेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मन लगाना है, कैसे लगाएं?
कहाँ है भगवान? आपके अंदर ही है, स्वतः एवं सिद्ध आपके अंदर ही बैठे हैं, इसलिए मन लगाना है। तो क्वेश्चन पूछते हैं लोग, नहीं मतलब ये जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भगवान में मन क्यों लगाना है, तो उसका आंसर है इस श्लोक में। इस श्लोक में आंसर है उस क्वेश्चन का, ये बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन ही उठा के विभा गोस्वामी उसके आंसर में श्लोक कोट कर रहे हैं। पहला कारण है भगवान में मन क्यों लगाना है, क्योंकि स्वतः एवं सिद्ध, क्योंकि आपके अंदर ही है। दैट्स ऑल। इसलिए कुरान में लिखा है कि, कुरान में क्या कह रहे हैं, कुरान में कह रहे हैं अल्लाह कि आई एम नियरर टू योर जुगलर वेन। तो जुगलर वेन पता क्या होती है? यहाँ से वो जाती है एक, मतलब यहाँ से ना एक वो आती है खून, तो ये क्या कहते हैं, नस जाती है हार्ट से अंदर से ब्रेन में, दोनों तरफ से। तो सबसे पास हमारे ब्रेन के यही है, ये वाली नस है। भगवान कह रहे हैं मैं इससे भी पास हूँ तुम्हारे, इस तरह से कुरान में लिखा है। सो वैसे हमारे अकॉर्डिंग, शास्त्र के अकॉर्डिंग भगवान कहाँ रहते हैं? चित्ते, स्वचित्ते, चित्ते ही में ही रहते हैं, क्योंकि मन में रहते हैं, इसलिए मन लगाना है, वही है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब तो ठीक है, आप कहोगे ठीक है दैट्स ओके, हमारे अंदर ही हैं तो उनमें मन लगाना चाहिए, दैट्स ओके। बट हमारे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर तो लिवर भी है, स्प्लीन भी है, टॉयलेट भी है, तो टॉयलेट में मन लगा लें क्या? सो पूरा नहीं हुआ आंसर, इसलिए कह रहे हैं आत्मा, आत्मा है भगवान, आपकी आत्मा है, आत्मा की आत्मा है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? परमात्मा। सो आपकी आत्मा है। आत्मा मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब होता है कि आपको प्रेरणा देने वाले, आपको शक्ति देने वाले, वही है। जैसे प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ से आ रही है? प्रहलाद ने कहा जहाँ से आपकी आ रही है वहाँ से मेरी आ रही है। सो अनंत शक्तिमान है, शक्ति और प्रेरणा आपको देते हैं, इसलिए उन पे मन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमें जो चीज़ मिल रही है उसकी पूजा करेंगे ना, और किसकी करेंगे? संसार में भी ऐसी है, जो जिसको पैसे देता है उसको बोलता है माई बाप, यही है, उसकी बात मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। गरीबों को जो दानी लोग पैसे देते हैं, फिर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए मंदिर भी बन जाते हैं, होते ही नहीं होते। सो क्योंकि आत्मा है, आत्मा का मतलब ही होता है कि जो हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे, क्योंकि आत्मा शरीर को शक्ति देती है ना। आत्मा निकाल दो शरीर से तो शरीर मर गया, इसी प्रकार परमात्मा निकाल दो आत्मा से तो आत्मा मर गई। आत्मा जिंदा है परमात्मा की वजह से, तो क्योंकि उनकी वजह से जिंदा है हम, तो उनकी पूजा करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और किसकी करेंगे? उन पे मन लगाएंगे, नेचुरल है। अगर आप किसी व्यक्ति से आपको सब कुछ मिल रहा है, ना उसकी रिस्पेक्ट करो, ना पूजा करो, ना मन लगाओ, तो क्या कहेंगे? आपको क्या कहेंगे? उस आदमी को क्या बोलते हैं? हाँ, पागल, पागल का हो गया बस। सो क्या बोलते हैं? उसको कमीना बोलते हैं, नहीं हरामी बोलते हैं आपकी भाषा में। हरामी तो बोलते ही हो गए आप लोग, है ना? वही बोलते हैं हरामी, कि सब कुछ ले लिया उसने हमसे और भाग गया। गाली तो दोगे, हरामी भी कम है, बाकी गाली तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, बट आपको पता है क्या क्या बोलोगे आप। सो दैट्स ऑल। ये तो आत्मा है, इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। सिर्फ पास नहीं है हमारे, सिर्फ पास नहीं है, सिर्फ स्वतः एवं सिद्ध नहीं है, हमारे जीने का आधार है। आत्मा जीती ही, जीवित ही है उनकी वजह से। सो नेचुरली, तो मगर इस पे क्वेश्चन उठेगा, ठीक है आत्मा जीवित है तो हम उनकी पूजा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बट ये थोड़ा सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वहाँ पे जनरेटर है ना, वहाँ से शक्ति आती है सब कुछ, तो क्या हम जनरेटर की पूजा करते हैं? सिर्फ शक्ति आने से इतना ठीक है, उनसे सब कुछ मिल रहा है, बट हम उनको आदर करें? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई अमीरों को के अंदर काम करते हैं, उनसे सारे पैसे मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, मगर उनका आदर हृदय में कहाँ आदर होता है? कहते हैं ज़्यादा ही बन रहे हैं, उल्टा हो जाता है ना, ज़्यादा ही बन रहे हैं, ज़्यादा ही अमीर है, ठीक है, उनके सामने सामने होता है मगर पीछे पीछे नहीं होता। दैट्स द होल आइडिया।
सो ऐसे थोड़े ना करना चाहते हैं हम, भगवान में मन लगाना आते हैं। सो इसलिए ऐड कर रहे हैं प्रियो अर्थो, प्रिय है आपके, आपको लाइक करते हैं। सिर्फ आपको शक्ति नहीं दे रहे, सिर्फ आपके जीने का कारण नहीं है, आपको लाइक भी करते हैं। कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स के एंटी हो जाते हैं, होते नहीं, कभी कभी हो जाते हैं ना, आफ्टर ऑल, बट पेरेंट्स उनका पालन कर रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी एंटी हो जाते हैं। सो भगवान, चलो आत्माएं हमारी हमें पालन कर रहे हैं, हमें जीवित रख रहे हैं, बट एंटी हो सकते हैं उनके, तो सूर्य को समझ रहे नहीं नहीं नहीं, इट्स ऐसे नहीं हो सकते, कि प्रिय अर्थ, भगवान आपको प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। जनरेटर की तरह नहीं दे रहे आपको प्रेम करते हैं, माता पिता की तरह, माता पिता से भी करोड़ों गुना ज़्यादा आपको प्रेम करते हैं। प्रिय अर्थ, भगवान प्रिय है, इसलिए उन पे मन लगाओ। सो 3 फैक्टर्स हैं, भगवान, अनंतः, प्रिय अर्थो, दैट्स द होल आइडिया। सो कोई पूछे भगवान में मन क्यों लगाना है, आपको पहले 2 लाइनें कोट करनी है। एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत। क्लियर हो गया? सो क्या कोट करना है आपको, क्या कोट करना है? पहला कारण क्या है? स्वतः एव सिद्ध, भगवान आपके अंदर है। दूसरा कारण है आत्मा, और तीसरा कारण है प्रियो अर्थो, प्रिय अर्थो भगवान अनंत। दैट्स हाउ इट गोस। 3 कारणों से हम भगवान में मन लगाते हैं। हम स्वचित्ते इसलिए मन लगाते हैं, इसलिए भगवान ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और है एक्चुअली, तो सेंस बनती है। ओके, एवं स्वचित्ते स्वतः सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थ भगवान अनंत। हाँ, सो तम निवृत्तो नियतार्थो भजेति, ये तो पहली 2 लाइनें हो गई। और फिर उसके बाद कह रहे हैं तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत। सो भजेत संसार हेतु उपरमा सजत्र। ठीक है, अतएव जीवन के परम लक्ष्य, उनकी उल्टा है, मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर शक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में जीवन के परम लक्ष्य है, और उनकी पूजा करके भक्त जीवन के कारण को दूर कर सकता है। यही है तम। उनकी पूजा करने से क्या होगा, उन पे मन लगाने से क्या होगा? तो संबंध आ गया, एवं स्वचित्ते, संबंध ज्ञान आ गया, वो हमारे हैं, मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए, वो आ गया। संबंध ज्ञान आ गया, वो हमारे हैं, प्रिय हैं, हमारे अंदर ही हैं। संबंध भी आ गया, अभिधेय भी आ गया। उनमें मन लगाना है, अभिधेय है, प्रोसेस। क्यों लगाना है? संबंध है हमारा उनसे, हमारे अपने हैं ना। उससे क्या होगा? प्रयोजन। तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत, अगर आप उनका भजन करोगे तो तम निवृत्तो, तो इस संसार से आप निवृत्त हो जाओगे। निवृत्त मतलब संसार से वैराग्य आ जाएगा, संसार में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, भगवान में इंटरेस्ट। अभी एक्चुअली हम उल्टा कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट वहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लोग प्रिय लगते हैं, भगवान नहीं। भगवान समझ आ जाएगा भगवान प्रिय है, तो भगवान में इंटरेस्ट लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तम निवृत्त हो, तो संसार से निवृत्त हो जाएंगे, और नियत अर्थो भजेत, और उनका हम भजन करेंगे। स्थायी नियत अर्थ मतलब सही नियत से उनका हम भजन करेंगे। फिर हम उनका भजन किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि संसार से तो निवृत्त हो गए। किसी चीज़ के लिए तो तब करेंगे ना जब संसार, भगवान से भी आ सकते हैं, संसार से भी आ सकते हैं। हाँ भाई कृष्णा, हम हमारे पास है ये लेने के लिए। जब संसार में इंटरेस्ट नहीं रहा तो भगवान का भजन क्यों करेंगे? कुछ भी मांगने के लिए नहीं करेंगे। हमारी नियत ठीक रहेगी। कृष्ण कहेंगे क्यों आए हो भगवान, क्यों आपको संसार की चीज़ चाहिए? संसार में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया भगवान जब से आपके पास आए हैं। तो क्या चाहिए फिर आपको? हमें तो आप ही चाहिए। तम निवृत्तो नियत अर्थो भजेत संसार हेतु परमश्चैत्र, और संसार का हेतु जो है, संसार का कारण, हमारे संसार में फंसने का कारण खत्म हो जाएगा। क्या संसार में फंसने का कारण था? संसार में इंटरेस्ट था, उससे निवृत्त हो गए हम, क्योंकि भगवान की तरफ मुंह मोड़ लिया। उपरमस मतलब खत्म हो जाना, उपरमस चैत्र, हमारे लिए परफेक्ट हो गई। ये रिजल्ट है, दैट्स ऑल। संसार
नष्ट हो जाना, मोक्ष मिल जाना, जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान अपने पास बुला लेंगे हमें, भगवान मुक्ति दे देंगे, अपना प्रेम दे देंगे। दैट्स ऑल, ये प्रयोजन है। तो तीनों चीज़ें हैं श्लोक के अंदर। इसलिए अगर कोई पूछे आपका सिद्धांत क्या है भागवतम से, तो ये श्लोक है, कोट करना चाहिए। 2nd कैंटो 2nd चैप्टर 6th वर्स, ये श्लोक है कोट करने लायक। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थ भगवान अनंत तम निवृत्तो नियतर्थो भजेत संसार हेतु परमश्च मित्र। इस श्लोक को आप याद कर लेना, अदरवाइज आपसे कोई पूछोगे आपका सिद्धांत क्या है, आप कहोगे हाँ कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। एक रैंडम आंसर आएगा, आंसर ठीक है, बट कहेंगे ठीक है मगर कोई श्लोक आता है आपको भागवतम से? नहीं, वो तो नहीं पता, हम तो बस प्रभु जी को पता है, हमें नहीं पता। वो फिर प्रॉब्लम है। ओके, सो दैट्स अ वर्स। एवं स्वचित्ते, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। किसी को याद हो गया? गोकुल, किसी को याद हुआ है? कौन बताएगा? हरे हरिहर, हरे कृष्ण, बोलो। निवृत्तो तू नहीं है, संसार, हाँ संसार हेतु, हाँ परमश्च यत्र। ओके, गुड, नॉट बैड। सो ये प्लीज़ आप श्लोक याद कर लीजिए, कल पूछूंगा मैं, ये याद होना चाहिए। इट्स नाइस, और याद करना भी आसान है इसको। इसके वर्ड्स ईजी हैं और ट्यून बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। पिछले वाला श्लोक कितना कॉम्प्लेक्स था, वो तो आप अगले जन्म में भी याद नहीं कर पाओगे। ये सिंपल है, छोटा है, सिंपल है, सारी फिलॉसफी है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड अप। हाँ, क्या नंबर है? दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 6ठा श्लोक, 2.2.6 ये श्लोक है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? श्रील प्रभुपाद यही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पढ़ के देखना, ये सेम ही है। दैट्स हाउ, या इंटरेस्टिंग है। और भी पॉइंट्स प्रभुपाद बता रहे हैं, बाय द वे, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इस श्लोक में। ओके, कुछ नहीं, कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की